आपने बहती हुई नदी को कभी ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिनल पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। रास्तों में हजारों बाधाएं आती हैं, पर फिर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में रुक जाए तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ दिनों में ही सूख कर बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहली शर्त है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि आप कहीं रुक गए तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल होता। सफलता के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं मुंह फैलाए खड़ी रहती हैं। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। यहाँ पर जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। अब मैं आपको वीर क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। मैंने आपको वीर इसलिए कहा क्योंकि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। यदि कोई कायर इंसान होता तो कब का इस वीडियो को छोड़कर चला गया होता और जाकर किसी 9 से 5 के खूंटे में बंध जाता। पर आप यहाँ तक सुन रहे हो, इसका मतलब आप स्पेशल हो, आप उनसे अलग हो। आपको भले ही टारगेट तक पहुँचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकना कभी नहीं है। और जो रुकते नहीं हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। अगर आप में लगातार चलने की क्षमता नहीं है तो फिर सपने देखना भी छोड़ दीजिए। तो मेहनत करिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए और हर रोज़ खुद को मोटिवेट रखने के लिए मोटिवेशनल स्पीच पर आते रहिए। धन्यवाद।